हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हम कार्य की बात कर चुके हैं, कार्य के तरीके की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कर्ता के बारे में। कर्ता के बारे में अर्थात कार्य को करने वाला और कार्य के तरीके का इस्तेमाल करने वाला कर्ता होता है। अर्थात कर्ता, किस कर्ता की हम बात करने जा रहे हैं? हम बिजनेसमैन की बात करने जा रहे हैं। हम बिजनेसमैन की बात करने जा रहे हैं, वह व्यक्ति जो बिजनेसमैन बनना चाहता है या वह व्यक्ति जो बिजनेसमैन बन चुका है। वह व्यक्ति जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, वह व्यक्ति जो बिजनेसमैन बन चुका है, अर्थात जिसने कोई न कोई बिजनेस को लॉन्च किया है या जिसने किसी न किसी बिजनेस को कामयाब किया है। क्योंकि ये चाहे लाइफ हो चाहे कॉमर्शियल वर्ल्ड हो, कोई भी कामयाबी परमानेंट नहीं रहती है, न ही कोई फेलियर परमानेंट होता है। लेकिन फेलियर को टेम्परेरी बनाया जा सकता है, टेम्परेरी किया जा सकता है, और सक्सेस को दीर्घकालिक किया जा सकता है। आज जो हमें सक्सेस मिली है, ठीक है, उस सक्सेस को दीर्घकालिक किया जा सकता है, अर्थात उस सक्सेस को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, या अल्पकालिक सक्सेस को दीर्घकालिक सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, या जो परमानेंट फेलियर बनने की जिसकी संभावनाएं हैं, उसे टेम्परेरी फेलियर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इस संदर्भ में हम बात कर चुके हैं, कार्य की बात कर चुके हैं, कार्य के तरीके की बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कर्ता के बारे में, क्योंकि यदि हमारा कर्ता ही नहीं अपडेटेड है, यदि हम खुद ही अपडेटेड नहीं हैं, यदि हमारी सोच ही बाबा आदम के ज़माने की है, तो चाहे जितना बढ़िया कार्य हम सेलेक्ट कर लें, चाहे जितना बढ़िया हम तरीका सेलेक्ट कर लें, लेकिन हम ही न उस कार्य को कर पाएंगे, न उस तरीके को अंजाम दे पाएंगे। परिणाम हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमको न तो कॉमर्शियल रिजल्ट मिलेगा, न ही हमको इकोनॉमिक रिजल्ट मिलेगा, न ही हमको डेवलपमेंट रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि अब हमारी परिभाषा क्या है, हमारा डिफिनेशंस क्या है, कर्ता की डिफिनेशंस क्या है, कर्ता की परिभाषा क्या है, कर्ता की सीमाएं क्या हैं, और कर्ता की व्याख्या क्या है। व्याख्या क्या है? कौन सा कर्ता अधिक उपयोगी, सार्थक हो सकता है इकोनॉमिक वर्ल्ड में या फिर कॉमर्शियल वर्ल्ड में। कहने का अर्थ यह, इस बारे में हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कर्ता में वो कौन से गुण होने चाहिए जिनके कारण वो इकोनॉमिक वर्ल्ड में या कॉमर्शियल वर्ल्ड में और अधिक उपयोगी हो सके, या और अधिक बेहतर वो रिजल्ट दे सके या वो प्राप्त कर सके। क्योंकि कर्ता पर ही सारी के सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कहने का अर्थ यह कि जैसे कि एक होता है कि एक मदरबोर्ड होता है, जिस मदरबोर्ड पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उस पर लगे होते हैं, उस पर सारे के सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो कुछ भी होता है उस पर लगे होते हैं, तो कहा जाता है कि उसको एक मदरबोर्ड या उसको बेस बोर्ड। क्यों? कर्ता आधार होता है, कर्ता आधार होता है। जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, जो बिजनेसमैन है, ये दोनों इकोनॉमिक डेवलपमेंट व कॉमर्शियल डेवलपमेंट के आधार होते हैं। इसलिए आधार का तो मजबूत होना बहुत जरूरी है। न केवल आधार का मजबूत होना जरूरी है, बल्कि आधार का उपजाऊ होना भी जरूरी है। आधार का उपजाऊ होना भी जरूरी है, क्योंकि वो सारे के सारे अदर्स एलिमेंट्स को, चाहे वह इकोनॉमिक हो चाहे वह कॉमर्शियल हो, को पावर देता है, एक शक्ति देता है,
एक सेफ्टी देता है, एक सुरक्षा देता है, जिसके आधार पर अदर्स एलिमेंट कार्य करते हैं। इसलिए कर्ता कर्ता जो होने वाला बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन है, उसका माइंडसेट, उसकी लाइफ, उसका कैरेक्टर, उसकी लर्निंग, उसकी सोच, ये किस लेवल की है, किस प्रकार की है, किस प्रकार की है। यदि इसमें भी तमाम सारी बुराइयां हैं, तमाम सारी आदतें हैं और जो कि नकारात्मक भी हो सकती हैं। कहना ये चाहिएगा, जीवन के लिए बेहतर आदतें अलग चीज़ें हैं। इकोनॉमिक वर्ल्ड के लिए, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक संसार के लिए आदतें अलग होती हैं और व्यावसायिक संसार के लिए आदतें अलग होती हैं। आदतें, रुचि अलग होती हैं, नॉलेज अलग होता है, क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो व्यक्ति जीवन में सफल है, जरूरी नहीं कोई वो इकोनॉमिक सेक्टर में भी सफल हो। जो इकोनॉमिक सेक्टर में सफल हो, जरूरी नहीं कि वो कॉमर्शियल सेक्टर में भी सफल हो, क्योंकि सबके रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं। सबके रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि नंबर एक पर तो बात आती है कि सबसे अहम बात कि प्रोडक्टिव तो होना ही चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। और प्रोडक्टिव यूं ही तो नहीं हो जाता, कोई प्रोडक्टिव यूं ही तो नहीं हो जाता। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक बात तो ये आती है कि न ही कोई शुरुआत में ही न तो कोई बिजनेसमैन बन जाता है, बिजनेसमैन बनना पड़ता है। बिजनेसमैन बनना पड़ता है, चाहे हम धक्कों को खा करके बने हों, चाहे हम संघर्ष करके बने हों, चाहे हम लर्निंग के द्वारा बने हों, चाहे हम विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके द्वारा बने हों, चाहे हम कार्य करके बने हों, चाहे हम एक्सपीरियंस के द्वारा बने हों। कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेसमैन अपने आप में एक प्रोसेस है। बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक प्रोसेस है, जो आम आदमी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में, या विभिन्न प्रकार से वो प्रोसेस हो करके एक बिजनेसमैन के रूप में वो आकार लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ ये भी आती है कि बिजनेसमैन कब बंजर हो जाए। एक अजीब सी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिजनेसमैन कब बंजर हो जाए, या किसके संक्रमण में आकर के उसकी उत्पादकता शून्य हो जाए, या उसकी उत्पादकता माइनस में हो जाए, ये कहना मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे क्षण देखे गए हैं, समय देखे गए हैं कि अच्छे बिजनेसमैन की प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है, माइनस में हो जाती है, परिणाम बिजनेस पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है। अर्थात कहीं वो प्रगति की ऊंचाइयों पर चढ़ रहा होता है, अचानक बाइक गियर लग जाता है, वो पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है, और बिजनेसमैन चाह करके भी उसको नहीं रोक सकता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि सारा का सारा दारोमदार बिजनेसमैन पर निर्भर करता है, या उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है। इसलिए एक व्यापक अध्ययन में ये बात पाई गई है कि बिजनेसमैन को भी अपग्रेडेड होना चाहिए। अर्थात समय समय पर अक्सर करके होता यह कि जहाँ पर हमको कामयाबी मिल जाती है, हम प्रयास करते हैं कामयाबी के लिए, और कामयाबी मिलने पर हम ठहर जाते हैं। तब ऐसा लगने लगता है अब हम परफेक्ट हो गए हैं, अब हमको सब आता है, अब हमको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर कामयाबी मिलने पर हमारे पास में कार्य, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम
कि बहुलता अधिकता हो जाती है कि परिणाम उसमें हम लग जाते हैं, उसमें हम लग जाते हैं, फिर हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार चाहिए क्या, चाहिए क्या। और इस चक्कर में कभी कभी उन चीज़ों को भी, उन स्किल्स को भी, उन नॉलेज को भी, उन टैलेंट की भी हमें आवश्यकता पड़ती है जो उस समय तात्कालिक तौर पर हमें भले ही ज़रूरत न हो। तात्कालिक तौर पर उन पर समय देना, उन पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ये लगता है अरे ये फालतू का कार्य है। अर्थात यदि मान लिया हम 10 घंटे हम अपनी फर्म, दुकान, कंपनी में अपना समय दे रहे हैं, अगर रिक्वायरमेंट है कि 2 घंटा उधर भी देना है या हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन उधर भी देना है, तो हम सोचते हैं अरे ये तो बेकार है, क्योंकि आखिरकार उसको भी तो हम प्राप्त करेंगे, वो जो प्राप्त करेंगे उससे भी तो हमको सक्सेस मिलनी है, उससे भी तो सक्सेस को हम प्राप्त करेंगे। तो फिर सवाल इस बात का उठता है कि जो हम वर्तमान में, जब हम सक्सेस हमको मिल ही चुकी है, तो फिर क्यों उधर पर हम लर्निंग पर ध्यान दें, क्यों हम उधर हम उन चीज़ों पर फोकस करें। ये चीज़ें हमारे लिए, हमारे कॉमर्शियल लाइफ के लिए, हमारी कॉमर्शियल सक्सेस के लिए हानिकारक हो जाती हैं, हानिकारक हो जाती हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर ज़रूरी यह भी होता है कि एक वर्तमान बिजनेसमैन के लिए या भविष्यकालीन बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं, चाहे वह लर्निंग के लिए हो, चाहे वह लर्निंग के मामले में हो, चाहे और एक बात और भी आती है कि ये जो बिजनेस ट्रेनर हों, बिजनेस कोच हों, बिजनेस एडवाइज़र हों, निश्चित तौर पर ये बिजनेस के बहुत बड़े शुभचिंतक होते हैं, शुभचिंतक होते हैं। और यदि इनके द्वारा दी जाने वाली एडवाइस को जब एक बिजनेसमैन, चाहे वो बनने वाला हो चाहे है, जब उपेक्षा करने लगता है, चाहे वो अपनी आर्थिक उपलब्धियों के कारण या अपनी आर्थिक व्यस्तताओं के कारण या अपनी कॉमर्शियल व्यस्तताओं के कारण जब वह उपेक्षा करता है, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ जाता है। या जब वो इनकी एडवाइस को चाह करके भी जब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, तो कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है चाहे आप बिजनेसमैन बनने वाले हों या बिजनेसमैन हों, आपको बिजनेस कोच, ट्रेनर, एडवाइज़र, एक्सपर्ट, वर्किंग एक्सपर्ट की बातों को न केवल ध्यान से सुनना चाहिए, बल्कि इम्प्लीमेंट करने वाली बातों को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जितना सोच सकते हैं, निश्चित तौर पर आप उतना अधिक सोच नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि इसलिए एक क्वालिटी तो यही इम्पोर्टेंट है कि आपको ये जो एक्सपर्ट हैं इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भी आइडिया से बने, आइडिया से एक्शन में आप आए तो आपको सक्सेस मिली है। आइडिया इनके पास भी होता है, एक्शन भी ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर एक्शन लेते हैं, जो कि आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए समस्या हो सकती है। इसलिए जैसा कि हमने किसी पोस्ट में ये बात भी कही है कि नॉलेज से नहीं टकराना चाहिए, और इन लोगों के पास में नॉलेज होता है, इसलिए इनसे नहीं टकराना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास में पैसा हो सकता है, इनके पास में नॉलेज है, तो आप कह सकते हैं ये कौन सी बातें आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह मान लिया, यदि हम ये कहें कि आपको वो बातें अच्छी लगती हैं जो सिर्फ आपको इनकम को लेकर के बात की जाए कि लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति कैसे बनाया जाए, यदि यह चीज़ ज़रूरी है, लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि आखिरकार ये चीज़ें आती कैसे हैं। जैसे कि एक पोस्ट में हमने ये बात कही कि यदि बिजनेस को बड़ा करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी,
विस्तार करना है, कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट था, हमारे पास में मेहनत थी, हमारे पास में आइडिया था, जिसके आधार पर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राप्त हुई, उसके आधार पर हमको कॉमर्शियल डेवलपमेंट प्राप्त हुई। अब हम किसी की बात को क्यों सुने, किसी की बात को क्यों सुने? कहने का अर्थ यह बनता है कि एक बिजनेसमैन जो है या होने वाला है, ये दोनों अपने आप को नॉलेज के द्वारा अपग्रेड करते हैं, वर्किंग नॉलेज के द्वारा, कॉमर्शियल नॉलेज के द्वारा, जो कि एक्सपर्ट जनरेट करते हैं, जो कि एक्सपर्ट डेवलप करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्सपर्ट की एडवाइस को गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि इनकी एडवाइस से न केवल एक दिमाग ऐसा विकसित होता है जो कि आपको वर्क के सिलेक्शन में हेल्प करता है और वर्क करने के तरीके के सिलेक्शन में हेल्प करता है, वर्क करने के तरीके को सिलेक्शन करने में हेल्प करता है। क्योंकि यदि आप, सबसे बड़ी बात है कि निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, निर्णय लेने की योग्यता विकसित होती है। इस प्रकार के संपर्क से, इस प्रकार के नॉलेज से कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये आती है कि आपकी एक्शन लेने की, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता और अधिक दिन पर दिन आर्थिक, व्यावसायिक और आधुनिक होती रहनी चाहिए, तभी आप सटीक निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए एक पोस्ट में ये बात हमने कही है कि फास्ट निर्णय, जस्ट निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। न केवल फास्ट निर्णय, जस्ट निर्णय, बल्कि दूरदर्शितापूर्ण भी आर्थिक व व्यावसायिक निर्णय उसको लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए। और इस प्रकार के निर्णय लेने की योग्यता और क्षमता का उसे समय समय पर विकास करते रहना चाहिए। अर्थात एक बिजनेसमैन, एक उद्यमी एक वर्कर नहीं होता है, वह एक आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्र में कीर्तिमान को स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है। समाज की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। उसका एक व्यापक रूप में उसके कार्य को परिभाषित किया जाता है, व्यापक रूप में उसके कार्य को एक संदर्भित किया जाता है। इसलिए देखा यह जाए कि वह खुद के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज के लिए होता है, समाज की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का वो माध्यम होता है। वह कार्य के द्वारा, कार्य करने के तरीकों के द्वारा और वह विभिन्न टूल्स के द्वारा समाज की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए यह उसका दायित्व होता है कि अपने इस दायित्व को वो भली भांति पूरा करे, भली भांति पूरा करने के लिए खुद को सक्षम बनाए, खुद को योग्य बनाए, खुद को अपग्रेडेड रखें, नॉलेज के मामले में भी, स्किल के मामले में भी, टैलेंट के मामले में भी, एक्सपीरियंस के मामले में भी और रिजल्ट मेकिंग क्षमता के मामले में भी। इसलिए इस संक्षिप्त भाग में हम ये कह सकते हैं कि उसे एक उदारवादी, आशावादी, विकासवादी होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।